नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ विनीता शर्मा। इस समय फिर एक नए मुद्दे के साथ और नए चुनावी माहौल में आपको पता है कि चुनावी माहौल चल रहा है। राजनीतिक दलियों में हर प्रत्याशी अपने अपने दावे लेकर चुनावों में उतर चुका है। तो 2027 में विधानसभा का चुनाव है और गोवर्धन विधानसभा एक महत्वपूर्ण विधानसभा है त्रासी। उसके लिए हर प्रत्याशी अपने अपने दावे करता है और हर कोई ये चाहता है कि हमें गोवर्धन विधानसभा मिले। इसी साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज शर्मा। एक विधानसभा में नया चेहरा सामने आया है, बात करते हैं उनसे। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और गोवर्धन की जो आपने बात की है, ये तो निश्चित है गोवर्धन से चुनाव लड़ेंगे, संभावित प्रत्याशी भी हूँ। और अभी तक हम राजनीतिक पार्टियों में पदों पर रहे, अच्छे बड़े पदों पर रहे। हमने जनता के उन पार्टियों में रहकर, सरकारों में रहकर जनता की बड़ी मदद, बड़ी सेवा की। हमने जनप्रतिनिधि की बनने में सोचा ही नहीं। जब हमने देखा, क्योंकि हमारी होम विधानसभा है गोवर्धन विधानसभा, हमारा घर है, हमारा परिवार है, जब हमने देखा वहाँ स्थिति क्या है, वहाँ की स्थिति बड़ी गंभीर निकली। आज से लेकर पूर्व तक गोवर्धन विधानसभा विकास, गोवर्धन विधानसभा में कहीं कुछ भी नहीं। बीजेपी सरकार तो हमारे मेक्षा में देखते, वो कहती है हमने गोवर्धन विधानसभा को एक मंदिर बना दिया है। देखो, कहने से कुछ नहीं होता है। आप गांव के दौरा कर सकते हो, किसी भी गांव में आप जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। कीचड़ खाचड़ गड्ढे मुक्त सरकार की बोला था, कहीं कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, गोवर्धन जैसा की एक समस्या रहती है, जब बारिश टाइम आता है खेतों में पानी भर जाता है, पानी कहीं निकल नहीं पाता है, सबसे बड़ी समस्या रहती है उसकी। जल भराव की समस्या की तो हमने पहले ही बोला है, पहले से ही हम बोल रहे हैं। जल भराव से हमारे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता है, फसलें चौपट होती हैं, मकान टूट जाते हैं, घरों में पानी घुस जाता है, सांप वगैरह ये सब घर में घुस जाते हैं और बड़ी गंभीर स्थिति हो जाती है। ये लोग अभी ये नहीं जानते, ये तो बाहर ऐसी जगह रहते हैं, उनको इस चीज़ का कोई आभास ही नहीं, आभास ही नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या जल भराव की हमारी विधानसभा में। हमारी विधानसभा में जल भराव से अलावा भी इतनी समस्याएं हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। अगर ये लोग चाहते, सरकारों में विधायक रहे, ये लोग चाहते इतना विकास कर देते, आज हमारी गोवर्धन विधानसभा की जनता त्राही त्राही नहीं कर रही होती। इन्होंने किया क्या है? किसानों के लिए कुछ किया नहीं। आप बताइए, एक हमारे यहाँ फार्म है, हाउस फार्म है किसानों के लिए, उस फार्म की भी स्थिति बड़ी दयनीय है। वहाँ बजट नहीं जाता है, वहाँ कुछ नहीं है। कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं, अगर कोई बीमार हो जाए आदमी तो मरी जाएगा। करोड़ों लाखों करोड़ों लोग आते हैं गोवर्धन विधानसभा में। गोवर्धन बड़ विख्यात जगह है, उस जगह का इन लोगों ने क्या किया है? देखो, हर विधानसभा का विकास हुआ है। आप गोवर्धन को छोड़ के कोई भी विधानसभा मथुरा जिले की उठा के देख लीजिए, सब जगह सब विकास हुआ है। हमारी गोवर्धन विधानसभा में ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये लोग गोवर्धन विधानसभा की जनता को, इन लोगों ने बहुत बेवकूफ़ बना दिया। अब गोवर्धन विधानसभा की जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी। ये 5 साल तक मौज करते रहे, आज भी और कल भी मौज करते रहे। अब चुनाव आ रहा है, अब खोखले वादे। हमको एक बार बता, जब कौन से विकास को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हमेशा कहते हैं जब चुनावी माहौल आता है, हर प्रत्याशी अपने अपने वादे करता है कि हम रास्ता बनवाएंगे, पानी निकलवाएंगे, महिलाओं की समस्या जानेंगे। पर चुनाव जीतने के बाद जब किसान उनके पास जाता है, उनको समय भी नहीं रहता, मिलते भी नहीं है और वादे तो बहुत पीछे रह जाते हैं। इसका क्या हो गया? देखो, ऐसा है, मैंने अभी आपसे बोला था और अब भी बोल रहा हूँ, ये जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे? मैं तो विकास के वादे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं जनप्रतिनिधि तो रहा नहीं हूँ, मैं तो एक गांव का रहने वाला हूँ। ये किस मुंह से जनता में वोट मांगेंगे? ये क्या वादे करेंगे? ये कोई वादे भी करते तो जनता कैसे भरोसा करेगी इन लोगों का? किस बेस पर भरोसा करेगी? कि जनता को इन्होंने मूर्ख समझ रखा, क्या पागल समझ रखा, क्या समझ रखा है? अगर जनता इन पर भरोसा करती तो ये लोग चुनाव भी नहीं हारते।
सर्वे हो रही है, सर्वे में 0% नहीं आती। भाई जनता जनादेश, आप सोशल मीडिया का जमाना है, आप किसी के उसको उठा के देख लो, इन्होंने किया क्या है। मुझे एक चीज बता दें, हमने ये किया है, सिर्फ हवाई बातें होती हैं, इतने करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ गोवर्धन विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री जी ने दिए, या इन्होंने दिए या पूर्व में दिए। हमें बताओ पैसा है कहां है, वो कहां लगा है। एक जगह मुझे बता दो, हमारे गिरिराज मानसी गंगा जी में कहीं कुछ हुआ नहीं, उसमें कितने लोग मारे गए, राधा कुंड में कितने लोग मारे गए, जो बड़ विख्यात मेला होता है मुड़िया पुणे में, बड़ विख्यात होली अष्टमी का राधा कुंड में होता है, क्या विकास हुआ, लोग मर रहे हैं। ये कभी कोई विकास नहीं कर सकते। गोवर्धन की जनता इनसे ऊब गई है। गोवर्धन की जनता एक नया चेहरा चाहती है और वो नया चेहरा कोई पसंद करेगी। जैसे आपने बसपा प्रत्याशी आप भी हैं और राजकुमार रावत जी भी आ चुके हैं, रावत जी 2014 तक पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, तो क्या दोनों में क्या रहेगा आपका मतलब? देखो, ये पार्टी का निर्णय, पार्टी क्या निर्णय करेगी और क्या करेगी पार्टी, ये पार्टी सोचेगी। पर इतना जरूर है, इन लोगों से जनता हो गई है, इस बात को बहन जी भी जानती है, पार्टी संगठन भी जानता है। और रही चुनाव की बात, चुनाव तो हमको लड़ना ही है और निश्चित लड़ना है, गोवर्धन की जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने शुभचिंतकों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए। अच्छा, ऐसा ही जैसे बताया जाता है कि आप एक ब्राह्मण हो, कहीं ब्राह्मण वोट पे ही आप कंफर्टेबल हो रहे हो कि हम ब्राह्मण हैं, हमें ब्राह्मण वोट मिलेगी, साथों साथ तो उसको गुमराह करना उसको देखो, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जनप्रतिनिधि हम चुनाव लड़ रहे हैं, सभी जातियों हमारे साथ हैं, सभी धर्म हमारे साथ हैं, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं। ये हम कभी नहीं कह सकते हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण हमको वोट करेगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे लिए सब समाज, सभी जातियाँ, सब धर्म बराबर हैं और उन्हीं के बल पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे एक बार तो एक मुद्दा चल रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है कि हमारे मेक्षम विधायक जी ने कहा है कि हमारे गिरिराज जी लेटेस्ट भगवान हैं, इसके बारे में क्या कहना जरा? देखो, लेटेस्ट अब वो कुछ भी बोल दें भाई, कुछ भी बोल दें, लेटेस्ट अब हमारे गिरिराज जी कैसे हो सकते हैं। गिरिराज जी अपने आज का गिरिराज जी का कोई नहीं है, कौन सा युग में पता नहीं आया, साक्षात भगवान है हमारे। ऐसी भाषा का प्रयोग तो लेटेस्ट वेटेस्ट तो बोलना ही नहीं चाहिए किसी को। ये धर्म की आस्था से खिलवाड़ होता है। और रही बात उसकी, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी करना चाहता कि भगवान की बुराई सुनना भी ये गलत है। जैसे कहते हैं चुनावी माहौल दौरा चल रहा है और प्रत्याशी, हर कोई प्रत्याशी अपने मुताबिक है, आपका सबसे महत्वपूर्ण किस प्रत्याशी से सामना होगा आपका? देखो, मेरा कोई सामना किसी से नहीं हो रहा है, मेरा काम है चुनाव लड़ना, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, अपनी जनता को साथ लेकर चल रहा हूँ। मेरा इस बात को तो मेरी जनता करेगी, क्या करना है और किसको क्या जवाब देना है, और मैं अपने मुँह से कहूँ ये सब बेकार की बात है, मैं ये सब नहीं कह सकता, मेरी किसी से कोई टक्कर नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि मैं कभी प्रत्याशी बन के मैदान में नहीं आया हूँ, मैं समझ सेवा करी, तो आगे आपको चुनाव लड़ने का कैसे मन बना आपका? अपनी जनता की समस्याओं को देखते हुए, अपने युवाओं की समस्या को देखते हुए, अपने किसानों की समस्याओं को देखते हुए। हमारे गोवर्धन विधानसभा में काफ़ी बेरोजगारी फैली हुई है, जो युवा डोल रहे हैं और उनको कोई काम भी नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम? देखो, काम उसको मिलेगा कहाँ से, उनको काम मिलेगा कहाँ से? काम तो उनको मिलेगा कि कोई इंडस्ट्री इन लोगों ने नहीं बनाई, सरकारों में विधायक रहे, इन लोगों ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया विधानसभा के लिए जो ये कहीं उनको रोजगार दे सकें या कुछ कर सकें। युवा मारा घूम रहा है, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, सब जगह भाग रहा है हमारे गोवर्धन विधानसभा का युवा। युवाओं के लिए इसने उन्होंने किया क्या है? किसानों के लिए उन्नत बीज नहीं मिल रहे, खाद नहीं मिल रहा है, कि सब लोग इनसे परेशान हो चुके हैं। समस्याएं सुनाते, ये सुनते नहीं है। अब ये तो सब समय बताएगा जनता क्या निर्णय लेगी। अच्छा, गोवर्धन जैसे बताएगा कि इस समय शिक्षा मंत्री को बदलाव हो चुका है, बात करेंगे सर। जैसे आपने देखा है कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे चुके हैं अपने पद से, और क्या ये भी बदलाव हमारे गोवर्धन विधानसभा में मिल पाएगा? देखो, गोवर्धन में बदलाव
वायदे तो झूठे लोग करते हैं, पर मैं इतना जरूर कहूँगा अपने युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बहनों के लिए मैं वो काम करके बताऊँगा विधानसभा में कोई भी ना कर सके वो काम मैं करूँगा। युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कराऊंगा, किसानों के लिए जल भराव से मुक्ति दिलाऊंगा, बहनों को सुरक्षा दिलाऊंगा। जितने रोड है आपको कहीं गड्ढा नहीं मिलेगा, आपको कहीं कीचड़ नहीं मिलेगी, क्योंकि इन लोगों को जानकारी नहीं है। इतनी निधियाँ आती हैं, MP की निधि, ब्लॉक प्रमुख की निधि, जिला पंचायत की निधि, विधायक की निधि। अगर कोई एक्टिव हो तो विधानसभा स्वर्ग बन जाएगी। सरकार से लड़ा जाता है, भाई हमारे यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाइए, हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री लगाइए, हमारा युवा बेरोजगार है, विधानसभा में मुद्दा उठाइए, धरना प्रदर्शन धरना दीजिए। ये करना पड़ता है, घर में सोने से थोड़ी हो जाएगा ये सब व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। इतना जरूर है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये वक्त बताएगा, समय बताएगा मैं क्या करूँगा गोवर्धन विधानसभा की जनता के लिए। सर आपने ये विधानसभा हमारी 5 विधानसभा है हमारी, तो आपने गोवर्धन को ही क्यों चुना? सबसे ज़्यादा गोवर्धन हमारी विधानसभा सबसे विकास में सबसे 0 नंबर पर है। फिर दूसरी बात, मैं गोवर्धन विधानसभा का ही रहने वाला हूँ। मेरा बाकलपुर आधा मथुरा में आधा गोवर्धन में। मैं बिल्कुल गोवर्धन विधानसभा के हैं, क्योंकि मैं वोट कौन कह रहा है, मान लो एक आदमी को कौन कह रहा है गोवर्धन विधानसभा की, वो रहते कहाँ हैं? ये तो सोचो रहते कहाँ हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। वो तो ये कहते हैं कि हमारा जन्म ही गोवर्धन विधानसभा में, कोई जानवरी कोई पाली हमारा विधानसभा में जन्म हुआ, हम जमीन से जुड़े हुए हैं। जमीन से जुड़े हुए जरूर है, मानता हूँ, हमारे मेघश्याम जी तो जरूर गोवर्धन विधानसभा के, और तो नहीं है। एक बात, दूसरी बात, मान लो गोवर्धन विधानसभा के हो भी, आप हैं भी, तो अगर है भी तो आपने किया क्या है? आपने अपने घर को भी नहीं संभाल पाए। आप आज अपना, मेरा घर है, मान लीजिए आपका घर है, अपने घर को टूट फूट हो तो उसको सही कराते हैं, उसको एक नया बनाते हैं, उसको पता नहीं क्या क्या करते हैं। आप अपने घर को ही नहीं सुधार पाए। कोई बाहर से आकर या विधायक बन जाता है, कोई कहीं से आकर बन जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। विधानसभा की जनता को बुरी तरह से छला है, विधानसभा की जनता के साथ विश्वासघात किया है, विधानसभा की जनता के कभी सुख दुख में नहीं रहे। तीर्थ स्थल को तुमने ढंग से अगर करते, सरकारों में रहे, तो आज गोवर्धन विधानसभा कहाँ से कहाँ होती, मथुरा में का उत्तर प्रदेश में नंबर 1 होती। छाता में कोई तीर्थ स्थल नहीं, छाता में बताओ क्या है, ऐसा कुछ है? बरसाने में खाली राधा रानी जी है, देख लो कितना विकास है राधा रानी जी का। आप कोई सी विधान, मथुरा में देख लीजिए, मथुरा वृंदावन को देख लीजिए, आप कितना पैसा आ रहा है, ऊपर से कितना आ रहा है। तो गोवर्धन विधानसभा के लिए पैसे नहीं था। एक गिरिराज जी वर्ल्ड फेमस गोवर्धन विधानसभा, हजारों विदेशी पड़े हुए हैं, विदेशी है क्या? वृंदावन क्या गोवर्धन? आप इस तरीके से मतलब ये हमारी धर्म की हानि कर रहे हो। कोई आता है तो क्या सोचेगा, क्या व्यवस्था है गोवर्धन में, क्या बनाया आपने? आपको एक सरकारी तो गेस्ट हाउस बनाना चाहिए था बहुत बड़ा, तमाम जमीनें पड़ी हुई हैं, कम से कम उसमें कोई आए, आके रुके, वो तुमने कोई व्यवस्था नहीं की। सरकार की तरफ से इतना फंड आता है, वो फंड तुमने लगाया कहाँ? अब मेले के लिए फंड आया है, आप क्या व्यवस्था है मेले की बताओ, क्या व्यवस्था है मेले की? सर प्रशासन का कहना तो ये कि हम पूरी तैयारी, हमारे मेले की पूरी व्यवस्था तैयारी है, कोई समस्या नहीं आएगी। देखो समस्या उसकी नहीं आती है, जब कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा निकलती है, उसमें क्या क्या चीज होती है पता है? आपने देखा है कभी? इन लोगों को, जनप्रतिनिधि को इंटरेस्टेड ही नहीं है इसमें, सिर्फ एक इंटरेस्ट है, होर्डिंग लगवा दो, बधाई दे दो, कोई भी हो XYZ, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, कोई मतलब नहीं है, अपना चेहरा चमक जाए, बस हम ये काम करो। ना होर्डिंग से कुछ होगा, ना और कुछ से कुछ होगा। आप कुछ अगर करना चाहते हो तो जनता के लिए करिए ना। आज बाहर से कितने लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग आ रहा है, अधिक मास का महीना गया है, उसमें आपने क्या किया? उसमें आपने क्या किया?
नगर पंचायतों को फंड बढ़ाइए, सरकार नगर पंचायतों को फंड बढ़ाना चाहिए। जैसे गोवर्धन नगर पंचायत है, राधा कुंड है, तो जहाँ तीर्थ स्थल है आप फंड बढ़ाओ ना उनका, उसके ऊपर एक समिति बैठा रहा ना, ये कहाँ का काम हो रहा है बताइए भाई, हमने फंड लिया, काम कहाँ हो रहा है हमारा, आप क्यों नहीं कर रहे हो? जैसे बात करते हैं मानसी गोवर्धन की बात करें सर, आप तो मानसी गंगा में अभी मल का महीना गया था तो हम देखो 9 मौतें हुई थी और इतनी कुछ बच्चा तो होते बिल्कुल अपने घर में अकेले थे, इसके बारे में क्या कहोगे आप सर? देखो मौत क्यों हुई है, सरकार की नाकामी हुई थी, मुख्यमंत्री स्वयं नहीं आएंगे यहाँ भाई, जनप्रतिनिधि सब देखेंगे। कितने विभाग बनाए गोवर्धन में, कितने विभाग है, प्रकाश प्राधिकार, NGT, फलाने, आपकी नगर पंचायत, आपके विधायक जी, आपके जिला पंचायत जी, आपके प्रमुख जी, कितने लोग हैं। 9 मौत हो कैसे गई? क्योंकि इनकी नाकामी की वजह से, इनकी नाकामी है। आज कोई बीमार हो जाए तो गोवर्धन में अच्छा इलाज कहीं है? करोड़ों लोग कहाँ लाना पड़ेगा मथुरा, वो रास्ते में मर जाएगा बेचारा। ठीक, मुख्यमंत्री की नजर पड़ी तो देख लो कितनी बड़ी वो पार्किंग बनाई। जब इतनी बड़ी पार्किंग बन सकती है तो एक हॉस्पिटल भी बन सकता था, क्योंकि इन लोगों को कहने की दम ही नहीं है लोगों में। क्या कह रहे हैं, मेट्रो लाएंगे, गोवर्धन मेट्रो की क्या जरूरत है, 7 कोस मेट्रो चलाओगे, 7 कोस मेट्रो चलेगी। चलो मथुरा की कोई बोले मेट्रो भाई होनी चाहिए, वृंदावन की बोले तो जायज भी बात लग भी सकती है। गोवर्धन मेट्रो की क्या जरूरत है? जो गोवर्धन की मूलभूत समस्या उन्हीं को सोल्व कर दो भाई, उन्हीं को आप पूरा कर दीजिए, जनता खुश। गोवर्धन की जनता जरा बहुत भोली भाली जनता है हमारी, बहुत भोली भाली है। आज गाली भी खा रही है, पहले भी गाली खाई, पिटे भी, पार्टी बंदी पाड़ी, आपस में लड़ाया। क्या मतलब, तुम जनप्रतिनिधि हो, क्यों लड़ा रहे, किसी घर को क्यों मिटा रहे हो, क्यों भेदभाव की राजनीति कर रहे हो, क्या जातवाद होती है? जनप्रतिनिधि की कोई जाति नहीं होती, संत की और जनप्रतिनिधि की क्या जाति होती है, वो सबका होता है। आप जाति की पॉलिटिक्स कर रहे हो, जाति की पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स, जाति विकास की पॉलिटिक्स कीजिए, दुख दर्द की पॉलिटिक्स कीजिए, ये सब करना चाहिए। जैसे हमारे बताया नीरज शर्मा जी ने कि गोवर्धन विधानसभा ही उन्होंने चुनी क्योंकि वो बिल्कुल अभी तक शून्य पे पड़ी हुई है, उसका कोई विकास अभी तक नहीं हुआ है और इसीलिए उन्होंने चुनावी माहौल में प्रत्याशी बन के विधायक की तैयारी करी, चुनाव की तैयारी कर रखे ताकि वो जनता की सेवा कर सकें, जनता के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनको सुन सके और जनता की समस्या सॉर्ट आउट हो चुके। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेखा सर।